तो स्टूडेंट्स हम आज पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि पीरियोडिक टेबल क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, खुसूसियात क्या हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक पीरियोडिक टेबल है। इसमें 114 एलिमेंट्स हैं, 114 एलिमेंट्स इसमें हैं। बिसाइड दीज 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो कि कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं, और जो रिमेनिंग होते हैं वो लेबॉर्ट्री मेड होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। इसको हम छोड़ेंगे, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर मेटल्स, and group 5, group 6, 7, 8 and 9 they are called non-metals. in non-metals में क्या आता है, लिक्विड आता है, एक्वियस सॉल्यूशंस आते हैं, और इसमें क्या आता है, गैस आते हैं, गैसेस आते हैं। इसमें मेटल्स जो होते हैं इसमें अल्कली मेटल और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये बात जान ले कि जिस एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, उसका ऑक्टेट या डुप्लेट रूल आपने पढ़ा होगा, वो पूरा हो तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि वो स्टेबल होता है। अच्छा, दीज आर द ग्रुप्स एंड दीज आर द पीरियड्स। पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। periods and 8 groups। अच्छा, ये जो ग्रुप 1 आपको नजर आ रहा है ये हाइड्रोजन वाला ग्रुप, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या? अल्कली मेटल्स। और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो ग्रुप 2 आपको नजर आ रहा है इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इसी बुनियाद पर बनाया गया है, ये ग्रुप्स इस बुनियाद पर बनाए गए हैं कि इस ग्रुप 1 के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये जो आपको ग्रुप 3 नज़र आ रहा है इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो ग्रुप 4 आपको नज़र आ रहा है इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह ये जो ग्रुप 5 है इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड सो ऑन। अच्छा, ये अल्कली मेटल्स है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ये दोनों ग्रुप जो है ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है। हमेशा मेटल्स रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल के साथ। These are called electropositive elements and these are called electronegative elements। इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इन पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है और ये जो नॉन मेटल्स है इन पर नेगेटिव चार्ज क्यों है, तो मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, हम एक एलिमेंट को ले लेते हैं, इसमें सोडियम को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम को ले लेते हैं, Na सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इसका है 11। ठीक है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करेंगे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है। तो अब देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये है एल शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 और 2 10 एंड 1 रह गया। सो इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 2
8 and 1। अच्छा, अब इसके साथ ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स्ट्रा है। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्स्ट्रा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करेगा? इन ऑर्डर टू स्टेबल इटसेल्फ, क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एक एलिमेंट चाहिए होगा जो इससे ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और वो कौन होगा? वो नॉन मेटल में से कोई होगा। अब हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन को। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ड्रा करेंगे। ये न्यूक्लियस, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और 2 10, 7 रह गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये क्या बन गया? 2 8 एंड 7। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्लोरीन 7 सारे के सारे 7 इलेक्ट्रॉन्स सोडियम को दे दे, ये नामुमकिन है। तो क्या होगा इस सूरत में? ये जो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन को दे देगा। तो इसका ऑक्टेट क्या बन जाएगा? 2 8 8। इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं जब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो शेल भी रिमूव हो गया। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8 एंड 8। तो ये स्टेबल हो गया। तो इससे क्या बन गया? Na+Cl। NaCl से क्या बन गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि टेबल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर ये NaCl बन गया। तो यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेटल जो है ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। अच्छा, अब अगर हम ग्रुप वाइज वर्टिकल की तरफ आएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे। और अगर हम हॉरिजॉन्टल की तरफ जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये जो ग्रुप 1 है, इसमें इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या होगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या होगा? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो ग्रुप 2 है, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, तो कैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करते हैं? इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को, Mg, मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ड्रा करते हैं। कैसे? इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10, कितने रह गए? 2 रह गए, 1 एंड 2। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? कि ये अनस्टेबल है। क्या है? मैग्नीशियम अनस्टेबल है। ये मेटल, ये मैग्नीशियम मेटल क्या करेगा? ये नॉन मेटल में से किसी के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड। क्यों बनाएगा? ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सके। तो अच्छा, अब हम ले लेते हैं क्लोरीन को। अब अगर ऐसी सूरत में
नॉन मेटल मौजूद ना हो तो क्या करेगा, ये मैग्नीशियम दूसरे मैग्नीशियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक मॉलिक्यूल बनाएगा। टू एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, फिर वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? इन ऑर्डर टू स्टेबल इटसेल्फ, अगर आयनिक बॉन्ड मौजूद ना हो तो। अच्छा, अब हम इसके साथ क्लोरीन को ऐड करते हैं, MgCl। तो क्लोरीन MgCl एक फार्मूला है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड एक कंपाउंड है हमारे साथ, तो ये कैसे बना है MgCl2? तो अच्छा, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2, 8 and 2। इट मीन्स कि इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इसको लूज करने वाला है। क्यों लूज करने वाला है? इन ऑर्डर टू स्टेबल इटसेल्फ। तो अच्छा, आप क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर ड्रा करें तो इसके आउटर मोशन में 2, 8 and 7। अब चूंकि यहाँ पर Cl2 है, एक Cl यहाँ है और एक Cl, ये Cl2 कैसे बना है? ये कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बना है। Cl और Cl ने क्या बनाया है? Cl2 मॉलिक्यूल बनाए हैं। Cl और Cl, क्लोरीन और क्लोरीन एटम ने Cl2 मॉलिक्यूल बनाया है। अब एक क्लोरीन ये हो गया, ये एक क्लोरीन ये हो गया 2, 8 and 7। तो अच्छा, अब इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इससे क्या बना? Mg प्लस Cl, क्या बन गया? MgCl2। तो इससे क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो आप ये बात जान लें कि मेटल हमेशा रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल के साथ। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं ये सारे अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ रिएक्शन करें ताकि अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा कर सकें। अब यहाँ पर बात आती है नोबल गैसेस की। अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो इसके आउटर मोशन में, सारे के आउटर मोशन में एक्सेप्ट हीलियम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम के आउटर मोशन में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका डुप्लेट पूरा है। ठीक है, तो इसका डुप्लेट पूरा है। और ये जो नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान एंड रेंडान है, इनके सारे ये जो सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, सारे जो गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, इनके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स। आज हमने पीरियोडिक टेबल एंड इसके प्रॉपर्टीज़ जो है इसके बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, आयन एंड चार्ज के बारे में पढ़ा, कौन से एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।